F-35 को लेकर एक बार फिर से बातें बहुत ज्यादा गर्म हो गई और हमारे पड़ोसी मुल्कों में तो आप ये समझिए लगभग आग लग चुकी है। पाकिस्तान तो इस चीज को देखकर सहम गया है कि भाई अगर भारत के पास किसी भी हद तक अगर F-35 आ गया तो शायद पाकिस्तान का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। पाकिस्तान इस फाइटर जेट के खौफ से काफी डरा हुआ है। हाल ही में पाकिस्तानी सरकार के एक डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा कि भारत F-35 से उन्हें अपना डर दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अब पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल महमूद जो कि रिटायर्ड है, उन्होंने इस फाइटर जेट का खौफ और ज्यादा पुख्ता कर दिया है कि अगर भारत के पास अमेरिका का ये सबसे घातक फाइटर जेट जो कि 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है वो अगर भारत को मिल गया तो पूरा क्षेत्रीय संतुलन खराब हो जाएगा। यही नहीं, साफ तौर पर पाकिस्तानी जनरल ने इस फाइटर जेट को पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बोल दिया है। दरअसल यहाँ पर पाकिस्तान किस वजह से डर रहा है ये भी बहुत सारी बातें मायने रखती है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि F-35 लाइटनिंग 2 ये सबसे एडवांस 5th जनरेशन का फाइटर जेट है और ये एक कॉम्बैट प्रूवन मशीन है। वहीं चाइना के भले ही 2 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स अस्तित्व में आ चुके हैं, लेकिन वो भी F-35 के आगे गिड़गिड़ाते हैं। और चाइना के 5th जनरेशन के फाइटर जेट कोई कॉम्बैट प्रूवन नहीं है, उन्होंने किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान चाइना से उसके J-35 फाइटर जेट्स को खरीदने वाला है, जिसके लिए बाकायदा ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी किया जा चुका है। करीबन 40 J-35 फाइटर जेट खरीदने को लेकर इन दोनों देशों के बीच सौदा हो सकता है और पाकिस्तान का यह सपना था कि वो इन फाइटर जेट से जो चाइनीज हैं 5th जनरेशन के, उससे भारत के ऊपर एयर सिक्योरिटी हासिल कर लेगा। हालांकि भारत का कोई पक्का नहीं है कि भारत F-35 लेगा, लेकिन बात आप समझ रहे हो किस तरीके से आग लगी पड़ी है हमारे पड़ोस में। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान तो कंगाल है, अगर वो फाइटर जेट खरीदता भी है चाइना से तो फिर से उसके कर्जे के जाल में फंस जाएगा, यानी कि करोड़ों डॉलर लगाकर उसे चाइनीज फाइटर जेट खरीदने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों चाहे वो खरीद क्यों नहीं लेता इस तरीके की फाइटर जेट, वो भारत को फिर भी टेंशन नहीं दे सकता, क्योंकि भारत के पास ऑलरेडी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी है और भारतीय वायुसेना जो कि दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ वायुसेना मानी जाती है, उनके पास एक जबरदस्त एक्सपीरियंस भी है। पाकिस्तानी मेजर जनरल ने यह भी कहा है कि इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में F-35 के आ जाने से भारत अब आक्रामक सैन्य अभियान चलाएगा, खासकर की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर जिसे कि POK कहते हैं और गिलगिट बाल्टिस्तान में। यही नहीं, पाकिस्तानी जनरल ने यह भी बोला कि पाकिस्तान को अब अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत काम करने होंगे, नई टेक्नोलॉजी शामिल करनी पड़ेगी ताकि F-35 को रोका जा सके। हालांकि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि F-35 को आसानी से रोक पाए, क्योंकि F-35 जो कि स्टेल्थ फाइटर जेट है वो चुपचाप से पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसकर वहां तबाही मचाकर वापस भी आ जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान को इस बात की टेंशन है कि कहीं उसके ऊपर भारत की तरफ से कोई बड़ा हमला ना हो जाए। और यही नहीं, पाकिस्तानी जनरल ये बताते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में चाइना से पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लेने पड़ेंगे और जल्द से जल्द चाइना के 5th जनरेशन के फाइटर जेट को खरीदना होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि F-35 में काफी सारी क्षमताएं स्टेल्थ है, इसीलिए पाकिस्तान के बस की नहीं है इसे रोक पाना। हालांकि यहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर भारत ने F-35 के लिए हाँ बोल दिया तो पाकिस्तान तो फंस जाएगा, दूसरी तरफ चाइना को भी टेंशन हो जाएगी। लेकिन भारत की जो विचारधारा है वो कुछ और है, इसके बारे में हम सीधे तौर पर नहीं कह सकते कि हमें ये खरीदना है कि नहीं खरीदना, लेकिन इतना है कि पड़ोस में खलबली मच जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान चाइना निर्मित 40 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को खरीदता है जो कि J-35 है, तो उसका रखरखाव खर्चा, मेंटेनेंस, ओवरऑल ये मतलब ये लगा लो कि कंगाली में आटा गीला और हो जाएगा। और हमेशा से आपने ये सुना भी होगा कि चाइना के जो भी वॉर मशीन है या जो भी उसके हथियार है वो सब एन मौके पर काम नहीं आते हैं, वो तकनीकी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। ऐसे में पाकिस्तान को मिलने वाला 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 के आगे पानी ही भर सकता है। बाकायदा दोस्तों पाकिस्तान इन फाइटर जेट्स को खरीदने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लेने की बात कर रहा है, क्योंकि उसे हर हाल में अब 5th जनरेशन का फाइटर जेट खरीदना है, इसलिए चाइना के साथ वो डील कर रहा है। ये डील भी दोस्तों अरबों डॉलर की है। ऐसे में कर्जा यानी कि लोन लेना तो बनता है पाकिस्तान के द्वारा। हालांकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को ये भी देखना चाहिए कि भैया जो पैसा ये लोन पे ले रहे हैं उसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बैन भी किया था। लेकिन दोस्तों भारत का पूरा फोकस AIM का प्रोग्राम पर है, जो कि भारत का अपना 5th जनरेशन का घरेलू फाइटर जेट होगा, लेकिन इसमें वक्त ज्यादा लगेगा, 10 साल से अधिक वक्त लग सकता है। इसीलिए भारत F-35A AIM का और राफेल F-4 का मिश्रण कर सकता है ताकि इंडो पैसिफिक में भारत अपने प्रभुत्व को मजबूत कर सके। लेकिन फिर भी हम ये रिकमेंड नहीं कर रहे कि भारत सोच रहा है कि F-35A खरीदे। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।